मित्रों, नमस्कार। हमारे बच्चों के लालन पोषण और पालन के लिए हमें पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है। इस जानकारी के अभाव में यदि हमारी संतानों का उचित लालन पालन और पोषण नहीं होता है तो वे आगे जाकर के कमज़ोर नागरिक बनते हैं एवं उनका भविष्य अंधकार में हो जाने से हम भी दोषी होते हैं। विद्वानों ने बहुत खुले शब्दों में कहा है, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वे माता और पिता अपने संतानों के शत्रु हैं जो उन्हें नहीं पढ़ाते, शिक्षण ढंग से नहीं करते एवं ढंग से पालन पोषण नहीं करते। वे वैसे ही शोभा नहीं पाते जैसे कि हंसों की सभा में बगुले शोभा नहीं पाते। यहाँ पे अच्छे माता पिता की तुलना हंसों से की है। हंस वे होते हैं जो नीरसीर विवेक रखते हैं, उपयोगी को ग्रहण कर लेते हैं एवं अनुपयोगी को छोड़ देते हैं। बच्चों के लालन पालन और पोषण में चाणक्य नीति का एक सिद्धांत बड़ा ही प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने उम्र के अनुसार बच्चों के साथ में पालन पोषण में लालन में किस तरह का ध्यान रखना चाहिए एकदम स्पष्ट किया है। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्त च 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। इसका अर्थ ये होता है कि बच्चे का हम खूब लाड़ प्यार करें जब तक कि वह 5 साल का हो जाता है। 5 साल तक उसको किसी भी प्रकार से डांटे नहीं, फटकारे नहीं, डराए नहीं, धमकाए नहीं एवं पर्याप्त लाड़ दुलार प्यार जितना हम दे सकते हैं पूरा दें। उन्हें सुंदर सुंदर कविताएं सुनाएं, अपने पीठ पे घुमाएं। लकड़ी का घोड़ा घोड़े की दुम पे मारा जो हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। इस तरह कितनी ही कविताएं हैं जो बच्चों के मनोरंजन के लिए है। उन्हें सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे खिलौने ला करके उन्हें दिए जाएं, बच्चों के साथ में खेला जाए, खूब आनंद लिया जाए एवं जैसी उनकी रुचि है उनके अनुसार उन बच्चों के साथ में बहुत आनंद मनाया जाए। ये तो परंपरा से चला आ रहा है। काग के भाग क्या कहिए सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। उस कौवे के भाग्य बिसराए गए हैं जो कि भगवान रामचंद्र जी के हाथ में से माखन और रोटी छीन के ले गया। बालकों की लीला कौन नहीं जानता है। सूर श्याम तब उत्तर बनायो चिंटी काटत पानी। कन्हैया ने उत्तर बना लिया, मैं पानी में से चिंटी निकाल रहा था। इस तरह से मैया मैं नहीं माखन खायो। बालकों की लीला बड़ी अद्भुत है। और जो ये भगवान के स्वरूप बालक हैं, 5 साल तक इनके साथ में लालन पालन में जो आनंद नहीं उठाते, उनके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाए, कोई नहीं। इसलिए साथियों, मित्रों, मेरे भाइयों बहनों माताओं, आपसे मेरी यही सबसे विनम्र प्रार्थना है कि अपने नन्हे मुन्ने लाडलों का 5 साल की अवधि तक लगातार पर्याप्त लाड रखा जाए। इतना लाड रखा जाए कि क्या कहने। एक कवि ने ये कहा है कि खेलना खाना और फिरना स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बाल्य जीवन का अतुलित आनंद। इसके बाद में जब बच्चा 5 साल का हो जाए, पढ़ने लायक हो जाए, शिक्षा ग्रहण के लायक हो जाए, तब उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजना चाहिए एवं अपने भी नियंत्रण में रखते हुए उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए। शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक होती है विधेयात्मक और एक होती है निषेधात्मक। विधेयात्मक शिक्षा में उन शिक्षाओं को लिया गया है जिसमें शिक्षा का विधान है, सिखाने का जो विधान है, जैसे सत्य बोलो, माता पिता को प्रणाम करो, बड़ों का आदर करो, बुजुर्गों की सेवा करो, आलस्य
को किसी तरह से नहीं अपनाना चाहिए, ऐसी भी शिक्षा है। तो ये है निषेधात्मक। निषेधात्मक शिक्षा में मना किया जाता है कुछ कामों के लिए। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, धोखा मत दो, आलस्य मत करो, सूर्योदय के बाद में नहीं उठ करके उससे पहले उठने के लिए भी बच्चों से कहा गया है। बहुत सारी अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं जिनका कोई पार ही नहीं है। उन शिक्षाओं को बच्चों को देना है। यहाँ पर विशेष करके कहा गया है कि ताड़येत 10 वर्षाणि। जब तक 10 वर्ष का बच्चा होता है तब तक उसकी ताड़ना। ताड़ना का मतलब ये कभी नहीं होता है कि उसको पीटना, डराना, धमकाना, नहीं। ताड़ना का मतलब ये होता है कि उन्हें प्रेम से समझाना कि जो कार्य, क्योंकि अब उनकी बुद्धि काफ़ी विकसित हो चुकी है और जो वो कर रहे हैं उनको वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने कार्य में वो संशोधन कर सकते हैं। इस अवस्था में उनमें ये विवेक पैदा हो जाता है कि कौन सा कार्य उन्हें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। इस तरह निषेधात्मक और विधेयात्मक दोनों प्रकार की शानदार शिक्षा अपने बच्चों को देना ही माता पिता का सबसे बढ़िया कर्तव्य है, उत्तम कर्तव्य है। और ये आचार्यों और गुरुओं का कर्तव्य है जिनको निभाना चाहिए। जब बालक 10 वर्ष का हो जाता है तो धीरे धीरे उसमें समझ परिपक्व होने लगती है। वह अपना भला बुरा खुद समझने लगता है। उसके मस्तिष्क में परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से ज्ञान का भंडार खुल जाता है और उसमें भी निर्शीर विवेक पैदा हो जाता है। लाभ हानि वो जानने लगता है। ऐसा बड़ा होते होते जब वो 16 वर्ष का हो जाता है तब उस समय में एकदम बुद्धि से परिपक्व स्थिति उसकी आ जाती है।